प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैज्ञानिक एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड की परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं और आप लोग काफ़ी तनाव में हो सकते हैं, लेकिन तनाव में ना रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो इस आपके जोश और जुनून को बनाए रखने के लिए कुछ चंद लाइनें आपके समक्ष पेश करेंगे, जिनको सुनकर आप अपनी ऊर्जा बढ़ाइए और अपने जो है पढ़ाई में लग जाइए अच्छे से। ये देखिए, कहते हैं कि ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। इन्हीं कुछ चंद लाइनों के साथ आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। इधर पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है त्रिकोणमिति का। ये कुछ शुरू के कुछ क्वेश्चन थोड़े से आसान भी हो सकते हैं, आपको लग सकते हैं, और उसके बाद में आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। और सभी अच्छे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2022 में प्रश्न आया हुआ था। इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। अब बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। आपने अगर कुछ भी तैयारी नहीं की है तो मेरा पहला वाला वीडियो आप देखिए, जिसमें हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समराइज किया है। और उसे पढ़ने के बाद में आप ये देखिए एक क्वेश्चन कितना आसानी से आप लगाने लग जाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। देखो इसमें दे क्या रखा है। सबसे पहले आप दिमाग में लगाएंगे कि आपको क्या कुछ दे रखा है। टेन थीटा का मान आपको दे रखा है, क्या है 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें आपसे पूछा गया है cos थीटा और sin थीटा का मान। ठीक है, आपको पता है ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान त्रिकोण जो है त्रिभुज के रूप में, त्रिभुज की भुजाओं के रूप में कैसे होते हैं। देखिए जरा, ये दे रखा, ये दे रखा। ठीक, तो देखिए जरा, सबसे पहले देखिए टेन थीटा होता क्या है। आप ये देखिए टेन थीटा होता है, क्या होता है आपको एक चीज पता होगी। यूपी बोर्ड वाले हैं तो आपको ये बात पता होगी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। आपको पता है ये मान किसके लिए होता है, साइन के लिए। किसके लिए, साइन के लिए। ये मान पहले से इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको बार बार भूलने में आप भूले ना। सही है, साइन ये मान किसके लिए होता है, कॉस के लिए। ये किसके लिए मान होता है, टेन के लिए। किसके लिए, टेन के लिए। तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है वैज्ञानिक, टेन थीटा है लंब बटे आधार। क्या है, टेन थीटा है लंब बटे आधार। अच्छा, आपको दे क्या रखा है इसमें, देखो जरा, आपको दे रखा है 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दे रखा है। और ये टेन थीटा होता क्या है, ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप बताओ लंब कितना है, लंब है इसमें 2ab के बराबर और आधार है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, वेरी गुड, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम करेंगे क्या, जरा एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आपको एक बात पता है, कोई भी त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। क्या होती है वैज्ञानिक, लंब। और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। क्या होती है वैज्ञानिक, कर्ण। और बची वाली भुजा क्या हो जाएगी, बताओ वैज्ञानिक, आधार। क्या हो जाएगी, आधार। वेरी गुड। कोई भी आप नाम मान लीजिए त्रिभुज के, ऐसे ही ABC कुछ भी मान लिया मैंने। ठीक है, तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। गुड। कोण के सामने की भुजा लंब, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, गुड। अच्छा, आपको लंब कितना मिला है, लंब बराबर कितना है, 2ab है या नहीं, बताओ वैज्ञानिक। लंब बराबर 2ab है और आधार कितना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ये नीचे है, ये ऊपर है। गुड। तो लंब बराबर आपको मिला है 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया cos थीटा और sin थीटा का मान। सही है। अच्छा, इसे देने से हमें फायदा क्या मिला, इसे रखने से मुझे फायदा मिला, लंब और आधार मिल गए। नहीं मिल गए, गुड। तो हम निकालेंगे क्या, cos थीटा और sin थीटा। तो हम लोग अब हल करेंगे, cos थीटा का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, cos थीटा। cos थीटा होता क्या वैज्ञानिक, cos होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या आपको आधार बटे कर्ण दे रखा है, क्या आधार आपको दे रखा है इसमें, बताइए रहा। आधार दे रखा है, गुड, आधार दे रखा है। लंब भी दे रखा है। क्या आपको कर्ण दे रखा है, क्या बताओ, कर्ण नहीं दे रखा है। तो अब हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बताओ। लेकिन हमें कर्ण दे नहीं रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्ण की मान मुझे निकालना पड़ेगा, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर क्या होता है, बताओ वैज्ञानिक। कर्ण क्या होता है वैज्ञानिक, बोलो। कर्ण क्या है, AC है नहीं, बताओ। कर्ण AC है नहीं है, कर्ण क्या है, AC। बोला कीजिए आप लोग, AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है, AB स्क्वायर। क्या है वैज्ञानिक, AB स्क्वायर। और ये आधार कितना है, BC स्क्वायर। क्या है वैज्ञानिक, BC स्क्वायर। वेरी गुड, सही है। अब AC निकालना मुझे, AC मतलब कर्ण निकालना है। गुड, वेरी गुड। अब देखो जरा, AB कितना दे रखा बताइए वैज्ञानिक, लंब स्क्वायर। लंब कितना है वैज्ञानिक, लंब लिख लो, लंब कितना है बताइए, लंब है 2ab। कितना है,
लंब कितना है 2ab, कितना है वैज्ञानिक 2ab, सही है, स्क्वायर प्लस प्लस लगा लीजिए, BC कितना है वैज्ञानिक, BC कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर लगा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए जरा। BC कितना है, BC है आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पूरे को स्क्वायर लगा तो लगा दिया मैंने स्क्वायर, वेरी गुड। अब आइए आगे जरा देखो, अब ये स्क्वायर लगा तो 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, अब ये b का स्क्वायर तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे यहाँ करो जरा, अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा है। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत होगी, लेकिन होने नहीं देंगे। देखो जरा कैसे, आप इसे देखो क्या मानेंगे, आप इसे पूरा a मान लो, इसे क्या मान लो, इसे पूरा b मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर क्या होता है वैज्ञानिक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो हो जाएगा, सही बात आपकी है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जाएगा बताओ, a स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है नहीं है, बात समझ में आई नहीं है, वेरी गुड, माइनस 2ab, a कितना है, a है a स्क्वायर और b कितना है b स्क्वायर, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अच्छा आगे देखिए जरा, इधर क्या है 4a स्क्वायर, यहाँ कितना है b स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है बताइए जरा, यहाँ पे a स्क्वायर है और दो घात बाहर लगी है तो क्या a की घात 4 हो जाएगी नहीं जाएगी बताओ, 2 2 जा 4, वेरी गुड, a की घात 4 प्लस b की घात कितनी हो जाएगी 4, वेरी गुड, माइनस 2 कितना है 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। अब आप इसमें देखिए क्या बना है, इसमें बन क्या गया है, ये बन गया है 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा अब इससे देखो क्या दिमाग लगाएंगे आप लोग, कुछ बन रहा है क्या इसमें बताइए, इसमें कुछ बन रहा है, अगर आप फार्मूला लगाएंगे a माइनस ए, देखो इधर वैज्ञानिक ये 4 देखो इधर वैज्ञानिक, इधर देखिए वैज्ञानिक 4ab a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ कितना है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, है या नहीं बताइए जरा। तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा बताइए आप लोग, अरे वैज्ञानिक बोलो ना, a स्क्वायर, पहले ये लिख लो जरा, ये वाली चीज यहाँ लिख लो शुरू में, a की घात 4 प्लस b की घात 4, ये लिख लिया मैंने इतना। अब यहाँ देखो जरा 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से घटाएंगे आप 2a स्क्वायर b स्क्वायर तो कितना बचेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, वेरी गुड। तो 2a स्क्वायर और क्या बचा है b स्क्वायर, बचा है नहीं बचा, वेरी गुड। अब आप लोग सोचेंगे तो ये फार्मूला किसका बन गया पता है, अगर सही से दिमाग लगाएंगे तो किसका बन गया बताओ जरा, a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, बना या नहीं बना बताओ, समझ में आया नहीं है, देखिए जरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब इसे खोलोगे तो क्या बनेगा a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, वेरी गुड। तो ये मेरा मान किसका चल रहा है, ac का होल स्क्वायर चल रहा नहीं चल रहा है। हम जब ये दो घात उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट, क्या बन जाएगा अंडर रूट, बात पता है नहीं पता है। हमें जब ac का मान निकालना, किसका निकालना ac का, तो ये जो दो घात है आपको पता है जब उधर जाएगी, वेरी गुड, अंडर रूट में बदल जाती है। अंडर रूट का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, देखो इधर वैज्ञानिक, इधर इसका मतलब होता है जो घात अगर 2 इधर आएगी तो घात बन जाएगी 1/2, क्या बन जाएगी, आप कहोगे सर अंडर रूट नहीं बनाया, तो जो घात 2 है वो इधर आएगी 1/2, 1/2 को ही क्या बोलते हैं अंडर रूट, क्या बोलते हैं अंडर रूट, वर्गमूल, वेरी गुड। तो कह सकते हैं हम 1/2 हटाकर सीधे अंडर रूट लगा दें, बताओ सीधे अंडर रूट लगा दें, वेरी गुड। तो आपको अंडर रूट लगा दो ना लगा दो, बट 1/2 की गुणा कर दोगे 2 में तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अरे बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा प्लस b स्क्वायर, और क्या है ये स्क्वायर है, सही है। अब 2 घात यहाँ है, इसका मतलब क्या होता है 1/2, देखो वैज्ञानिक 1/2 गुणा क्या होगा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 बचा है, तो मतलब इसके पूरे की पावर कितनी बची, 1, कितनी बची 1, वेरी गुड। क्या बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक वैज्ञानिक। घात 2 कहां चली गई, वो 1/2 से कट गई, बात को समझ में आई नहीं आई,
ठीक है, देखो 1/2 घात ऊपर थी, 1/2 की गुणा किसमें हो गई, 2 में, तो देखो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 1, मतलब इस पूरे के ऊपर घात कितनी बची, 1, क्या बची, 1। अब 1 क्या पावर लिखी जाती है, बताओ, नहीं लिखी जाएगी, सही है। तो AC का मान कितना मिला मुझे बताइए, AC का मान मिला मुझे A² प्लस B², मतलब कर्ण मुझे मिल गया कितना, A² प्लस B²। बात आपको समझ में आई नहीं है, बताइए सब लोग, वेरी गुड। आपको AC का मान मिला है A² प्लस B², इतना सा नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने AC का मान निकाल लिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको समझ में तो आया होगा, समझ में आया नहीं आया। देखो हमें मान किसका दे रखा है, tan का दे रखा है, किसका दे रखा है, tan थीटा का। किसका दे रखा है वैज्ञानिक, tan थीटा का। कितना दे रखा बताओ, 2AB अपॉन A² माइनस B²। tan होता क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हुआ 2AB, आधार क्या हुआ, A² माइनस B²। वेरी गुड। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है, cos थीटा। क्या पूछा गया है, cos थीटा। cos थीटा होता क्या है बताओ वैज्ञानिक, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बताओ वैज्ञानिक, आधार क्या है, आधार है A²। क्या है, A² माइनस B²। हुआ नहीं हुआ, ठीक। कर्ण क्या है, कर्ण मैंने अभी निकाला, वो क्या निकाला, A², क्या है वैज्ञानिक, A² प्लस B²। तो मुझे मान किसका मिल गया, cos थीटा का मुझसे पूछा गया था, तो उसका मान आ गया A² माइनस B² अपॉन में A² प्लस B²। सही है, ये मेरा पहला वाला आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए जरा, और पूछा गया sin थीटा का मान। किसका पूछा गया है, sin थीटा का मान। ये तो पहला वाला आंसर आ गया। दूसरा वाला आंसर देखिए, कौन सा है, sin थीटा का। sin थीटा देखिए जरा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है वैज्ञानिक, लंब तो ये वाला है, लंब इसमें कितना है, देखो 2AB। कितना है ये, 2AB। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 2AB। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे देखो वैज्ञानिक, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण कितना निकाला मैंने, कर्ण निकाला A² प्लस B²। वेरी गुड, A² प्लस B²। तो आपको मान मिल गया साइन थीटा का भी, जो कि आपसे पूछा था। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया बताओ वैज्ञानिक, 2AB अपॉन A² प्लस B²। क्लियर, ये मेरे दोनों आंसर आ चुके हैं। आप लोग दोनों नोट कीजिए। इसमें क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करना था। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन कैसे दे रखा है, आपको दे रखा है cos A का मान। सबसे पहले ये हमने आपसे बताया था, जब हमने पहला लेक्चर लिया था आपका त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट वाला, तो हमने आपसे कहा था जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये हमेशा किस त्रिभुज के लिए मान्य होते हैं, हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो मतलब अगर ये मान दे रखे हैं तो भुजाओं के रूप में मान दे रखे हैं, तो हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले क्या, समकोण त्रिभुज, और उसमें ये वाले मान रखने पड़ेंगे। बात को समझ में आई, वेरी गुड। आगे देखिए जरा, इधर देखिए हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज, वेरी गुड। अच्छा ये दे क्या रखा आपको, आपको दे रखा है cos A। क्या दे रखा है, cos A। ए यहाँ पे ये क्या है, ये है कोई एंगल। एंगल माने कोण, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। देखो जरा इधर, cos A बराबर आपको दे रखा है 7 बटे कितना, 25। कितना है, 7 बटे 25। अच्छा ये cos A है क्या, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक आधार बटे कर्ण। वेरी गुड। तो आधार कितना दे रखा है, मतलब कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो हम यहाँ पर A मान लें, बताओ, यहाँ पर A मान लें, यहाँ पर B मान लेते हैं, यहाँ पर C। कोई दिक्कत नहीं है। यही कोण AB हो गया। अब सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और बची दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा इधर, अब देखिए ये देखिए आधार कितना है, आधार है 7। कितना है वैज्ञानिक, 7 है। वेरी गुड। और कर्ण दे रखा है क्या आपको, कर्ण दे ही नहीं रखा है, कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना है, 25। कर्ण कितना है, 25। वेरी गुड, 25। क्या आपको लंब दे रखा है, क्या आपको लंब दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है, ठीक है। लेकिन टेन ए पूछा क्या गया आपसे, tan A प्लस cot A का मान पूछा गया है। जब tan A का मान निकालोगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें आपको दिया ही नहीं है, तो हम पहले क्या करें, लंब का मान निकाल लें, क्योंकि tan A में जरूरत पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कॉट में भी जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले लंब का मान निकाल लेंगे, और लंब का मान निकालने के लिए आपको पता है क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, तो लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। लिखिए जरा वैज्ञानिक, देखिए पहले भी लगाई थी मैंने पाइथागोरस ही, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वैज्ञानिक? क्या होती है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या होता है वैज्ञानिक? ए बी। कितना है? ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी सी स्क्वायर। क्या वैज्ञानिक? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या होगा? ए सी स्क्वायर। ए बी वैज्ञानिक, ए बी कितना है? 25। कितना है वैज्ञानिक? 25, 25। वेरी गुड। बी सी कितना दे रखा है वैज्ञानिक? बी सी नहीं, बी सी तो बी सी है, कुछ नहीं दे रखा है, लंब है ना वो, तो बी सी निकालना पड़ेगा। सही है नहीं है? वेरी गुड। ए सी कितना दे रखा है? 7। कितना है वैज्ञानिक? 7। 7 हमने रख दिया। अच्छा, मुझे जिसका मान निकालना होता है उसको एक साइड में लिख लेते हैं, जिनको जो और संख्या दे रखी होती है उन्हें एक तरफ भेज देते हैं, है ना? यही करते हैं। तो बी सी स्क्वायर इधर रहने दो। ये तो एक काम कर लो, देखो 25 तो इधर है ही। गुड। और 7 का वर्ग कितना होगा? 7 सत्ते 49। सही है? देखना जरा, ये डाटा गलत नहीं होगा। काश है, काश का है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हुआ? आधार हो गया है मेरा 7 और कर्ण हो गया 25। सही है? तो 25 इसका 25 25 सही है बच्चे, सही है, सही है। अब देखो यहाँ पे गलती क्या हुई पता है? अभी हमने ये 25 लिख दिया ना, ये 25 स्क्वायर होगा। क्या होगा वैज्ञानिक? 25 स्क्वायर। यहाँ क्या है? 25 स्क्वायर ना, ए भी दे रखा है ना आपको। क्या है? ए भी दे रखा है 25 और ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर। और जब 25 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 25 का वर्ग क्या होता है? 625। 625 होता है। क्या होता है वैज्ञानिक? 625। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे, आगे देखिए। हाँ, बीसी, बीसी तो है ही नहीं, बीसी निकालना है। और इधर 7 का वर्ग करो कितना होगा? 7 सत्ते 49। अब देखो संख्याओं की एक तरफ कर लेंगे, जिसको मान निकालना है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 625 माइनस में इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ? 49। और बीच में बराबर था, लगा लिया, बीसी उधर रह जाएगा नहीं रह जाएगा बताओ? बीसी का होल स्क्वायर। सही है? अब देखो, जब 625 में से 49 घटा दो, कितना बचेगा बताइए? घटाइए जल्दी से। 625 में से 49 घटाओ, कितना आएगा? 5 में से 9 जाएगा नहीं, 1 15, 15 में से 9 गया 6, कितना बचा है? 9 6 15, यहाँ कितना बचा? 1 2 11, 11 में से 4 गया, कितना बचा बताइए? 11 में से 4 गया 7, कितना है? 7 4 11, यहाँ कितना बचा है? 5, कितना है? 5, 576, कितना आया? 576। 576 किसका वर्गमूल होता है बताओ? वर्ग बताइए। 576 ये किसका होता है बताइए? बीसी स्क्वायर। ठीक है? बीसी स्क्वायर किसका होता है बताइए वैज्ञानिक? 24 का। किसका होता है ये? पता नहीं बताइए? 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का। किसका होता है? 24 का। सही है? किसका होता है? 24 का। अभी देखो वैज्ञानिक, बीसी निकालना है तो 2 कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा नहीं बताओ? जब 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ? अरे भाई, इसको बीसी उधर लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ? बीसी स्क्वायर बराबर क्या है? 576। वेरी गुड, 576। अब देखो जरा वैज्ञानिक, बीसी का जो मान निकालोगे आप बीसी का, तो ये 2 घात है उधर क्या बन जाएगी? अंडर रूट। क्या बन जाएगी? अंडर रूट। वेरी गुड। और ये क्या आएगा? 576। और 576 किसका वर्गमूल होता है बताओ? 24 का। किसका होता है? 24 का। तो आपको बीसी का मान मिला या नहीं मिला? मिल गया। कितना मिल गया? ये 24। कितना मिल गया? 24। सही है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम। बीसी के मान निकाल चुके हैं। अब मुझे मान किसका निकालना बताओ? इसने ये दे रखा था, इसे ये दे रखा था, इसकी सहायता से मैंने बीसी का मान निकाल लिया। पूछ क्या लिया आपसे? tan a प्लस cot a। अब इसको हल करने वाले हम लोग हैं। आगे बढ़े। आपने नोट कर लिया है? नोट नहीं किया है तो आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो देखिए, अब जो हमसे पूछा गया उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो पूछा गया उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमें बीसी का मान मिल चुका जिसकी जरूरत हमें थी। देखिए आप लोग, क्या पूछा गया था आपसे? पूछा गया है tan a वैज्ञानिक, tan a प्लस cot a पूछा गया है। तो वैज्ञानिक tan a क्या होता है बताओ जरा? 10। हाँ नहीं, 10 देखो लंब बटे आधार। वेरी गुड। तो अब हम कोण ए की बात कर रहे हैं। किसी बात कर रहे हैं? कोण ए की। ध्यान रखना वैज्ञानिक, कोण बदल गया तो लंब और आधार भी बदल जाएंगे। कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। ठीक है? तो कोण की बात, कौन सा कोण ले रहे हैं हम इसमें? कोण ले रहे हैं ए। तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ? और आधार ये वाली हो जाएगी। वेरी गुड। देखो जरा इधर, तो tan a के मान कितना है बताओ? tan a का निकालोगे लंब बटे आधार होगा नहीं होगा? तो लंब कितना है बताइए? 24। वेरी गुड। आधार कितना है? 7। ठीक है, 7। और cot a क्या है? ये cot a। cot क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 7। कितना है?
7 और लंब कितना है 24, कितना है 24। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। बताइए कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसका उल्टा हो गया। अब इसे हल कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। हल कीजिए जरा। 24 और 7 देखो जरा, 24 गुणा कर लो और 7 गुणा कर लो, इसकी गुणा कर दो, सही नहीं है? 24 के ऊपर कितना होता है बताओ? अभी देखा था हमने 576। 24 गुणा करोगे, यहाँ देखो वैज्ञानिक तिरछी गुणा करोगे तो 5 कितना आएगा? 24 गुणा करो 576 प्लस में 7 का वर्ग करोगे 7 सत्ते 49 और 24 सत्य कर लो, इसकी गुणा होगी नहीं? 7 चौकू 28, 28 के 8, 2 कैरी हो गए, 7 दूनी 14, 2 16, सही है? ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया बताओ? 9 6 15, 15 का 5, 1 कैरी हो गया, 4 7 11, 1 हासिल वाला 12, 12 का 2, 1 कैरी हो गया और 5 1 6, 625 बटे 168, सही है नहीं है? ये मेरा आंसर आ गया। किसका बताओ? जो भी आपसे पूछा गया तो इसी का मान आ चुका है। अब चाहो तो ये काटना चाहो तो कटेगा ही नहीं। 625 बटे 168, 625 बटे 168, यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? बताइए। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप पैसा लगा देंगे। क्वेश्चन कब आया था? 2023 में। कब आया था? 2023 में। देखिए इसी में क्वेश्चन अगर हम बदल दें, इसी में हम क्वेश्चन अगर बदल दें तो देखो कैसे लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि इसमें नहीं है, हम इसी में बना देंगे क्वेश्चन। देखो कितना कैसा बन जाएगा। मिटाएं इसे, मिटा दें? ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन बदल दे, एग्जामिनर ने अगर तुम्हारे दिमाग से खेल गया तो क्वेश्चन कर दोगे गलत। कैसे? देखो जरा जरा। इसने पूछा था tan a प्लस cot a पूछा था। अगर हम आपसे ये कह दें वैज्ञानिक, हम आपसे कह दें tan a प्लस, यहाँ क्या कर दें cot b, देखो जरा क्वेश्चन टफ हो गया, हल्का था, क्योंकि रट्टा लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इधर, यहाँ क्या पूछा मैंने? tan a प्लस cot b पूछ लिया। अब बताओ कैसे लगाई हो? यहाँ देखो इधर। तो गुरुजी गलती हो जाएगी आपसे अगर रट्टा लगाए होगे तो। देखो जरा इधर, tan a हमने पूछा क्या आपसे है? tan a दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा था, ये क्वेश्चन मान लो आप तीसरा। क्या मान लो इसे आप? तीसरा मान लीजिए। tan a प्लस क्या पूछा आपसे? cot b। क्या पूछा आपसे? cot b। वैज्ञानिक देखो जब बात कर रहा है कोण a के लिए, बात कर रहा है कोण a के लिए, तो सामने एक भुजा लंब ये वाली हो गई, आधार हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। तो tan a का मान निकालो, क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 24 बटे 7। कितना आएगा? 24 बटे 7। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात किसकी हो रही है? यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिए जरा। cot b, लंब बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? तो cot b की बात हो रही, तो b के लिए कोण लंब क्या होगा? 7। b के लिए कोण के सामने की भुजा लंब होती नहीं होती है, तो b के लिए बताइए लंब क्या होगा? 7 होगा नहीं होगा? इसके सामने की तो लंब ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? आधार। ये तो कर्ण था ही नहीं था? बताओ तो लंब क्या हुआ? 7 बटे लंब बटे आधार, 7 बटे 24 क्या होगा बताओ? अच्छा वैज्ञानिक, लेकिन कॉट का पूछा है। क्या पूछा है? कॉट का। अच्छा कॉट होता क्या है? आधार बटे लंब। इंपॉर्टेंट बात, आधार बटे होता है लंब। तो आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा 24। क्या बनेगा? और ये बन जाएगा लंब। तो 24 बटे 7 बनेगा नहीं बनेगा? बताओ बच्चे, समझ आया नहीं आया? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखो अगर आप सही से समझोगे तभी। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में अगर कोण बदला तो लंब और आधार बदल जाएंगे। ठीक है, तो 24 बटे 7। अब देखो वैज्ञानिक हर बराबर हैं तो क्या लासा लेना पड़ेगा? ना, बिल्कुल नहीं। तो ऊपर जुड़ रहे हैं तो जोड़ दो, घट रहे हैं तो घटा दीजिए। तो क्या है? 24 प्लस 24, सही है? तो क्या आएगा आंसर? 24 दूना 48। कितना हुआ? 48 बटे 7, सही है? ये देखो मैंने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया और इसमें क्या किया था? मैंने कोणों को बदल दिया था। बताओ क्वेश्चन अच्छा था नहीं था? बताइए जरा। हाँ, अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर तीसरी तरीके से पूछ लें, इसी क्वेश्चन को अगर हम तीसरी तरीके से पूछ लें तो कैसे पूछ सकते हैं? देखिए जरा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। देखिए इधर, अगर इस क्वेश्चन को घुमा दे इसी डाटा पे अगर क्वेश्चन घुमा दे, वो कहे tan a और कह दे माइनस cot b, बताओ तब क्या होगा? वही मान होंगे, वहां पे माइनस लग जाएगा, होगा नहीं? बताओ tan a और यहाँ क्या होगा? cot b। और tan a कितना था बताइए जरा भाई? tan कितना था? 24 बटे 7। और cot b कितना आया था? 24 बटे 7। अब बताओ 24 बटे 7, एक प्लस का एक क्या है? माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा नहीं? बताओ, ये मान आ जाएगा 0। tan a माइनस tan b का अगर मान पूछेगा तो ये क्वेश्चन नंबर मान लो आप क्या? 4। क्या मान लो? 4। तब ये मान आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। आप समझे नहीं समझे?
आपने इस तरह के सभी क्वेश्चन समझने का प्रयास किया है। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होगा, साइन थीटा का मान दे देगा, आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ऐसे ही कॉस थीटा का मान दे देगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, बहुविकल्पी में भी और दो नंबर में भी आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगली बार हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, अभी सिंपल चल रहे हैं 4-6 क्वेश्चन, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सिंपल, कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो वो सिंपल क्वेश्चन भी कठिन लगने लग जाता है। बात सही है नहीं, बताओ जरा, सही है, वेरी गुड। देखो जरा, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए जरा क्या दे रखा है, आंसर नंबर हम लोग 5 लगाएंगे। आइए जरा देखिए क्या लिखा है, इसमें कुछ नहीं, मान रखना है, टेबल के आपको मान तो याद ही होंगे। और अगर दूसरा वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो हो सकता ना याद हो, अगर आप पहला वीडियो देखेंगे इससे पहले वाला, उसमें हमने सभी मान निकालना सिखाए हैं क्रमबद्ध तरीके से, वो वीडियो देखिए और आपको सभी मान याद हो जाएंगे। उसके बाद में इस पे आइए और क्वेश्चन फटाफट लगाइए। देखिए जरा क्या क्वेश्चन दे रखा है, साइन स्क्वायर, क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये कोण दे रखा है इसमें, वेरी नाइस। आगे क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर क्या है 30 डिग्री। तो सबके मान पता होने चाहिए, बस बात बन जाएगी। तो साइन 60 का मान कितना होता है बताओ वैज्ञानिक, साइन 60 का मान √3 बाई 2, आपको मान भी नहीं याद है। आगे साइन 30 का मान 1/2, वेरी गुड, सही है, वेरी नाइस, ठीक। आगे देखो जरा, अब आपको ध्यान देना चाहिए, देखो जरा यहाँ लगा क्या, ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या है, √3 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है। तो आपको बता दें गुरुजी, यह देखो इधर, √3 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, 3, क्या आएगा 3। ये कैसे आएगा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा ये कैसे आया। देखो जरा वैज्ञानिक, अंडर का मतलब क्या होता है वैज्ञानिक, अंडर का मतलब होता है घात 1/2। अंडर का मतलब होता है नहीं होता है, होता है, लेकिन इसका मतलब अंडर का मतलब होता है घात 1/2, और ऊपर घात 1 और लगी है 2, लगी है नहीं लगी बताओ, एक और लगी, 2 लगी नहीं लगी, ये और लगी है, देखो जरा इधर। तो देखो जरा अब क्या करोगे, अब देखो 3 की घात 1/2 तो है ही, तो 2 की गुणा इसमें होगी, घात में नहीं होगी, बताओ घात गुणा घात में होगी नहीं होगी, तो 2 की गुणा इसमें घात में हो गई, तो 2 नीचे 2 ऊपर, कट गया नहीं कट गया, 2 1 2 2 1 2, तो 3 की घात कितनी बची, 1, कितनी बची है 1, और 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है 3 ही तो रहेगा, नहीं रहेगा, हमने आपको डायरेक्ट कह दिया था कि कितना होता है 3। बात समझ में आई नहीं आई, वेरी गुड। तो अंडर का ऊपर जब स्क्वायर हो जाता है, घात 2 हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अंडर वो हट जाता है। बात कुछ पल्ले पड़ गई, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप बार बार भूलेंगे नहीं। आओ इधर, तो अंडर√3 का स्क्वायर होगा तो बचेगा क्या वैज्ञानिक 3, क्या बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, पता नहीं पता है, 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब 2 दूनी 4, सही है, वेरी गुड। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 4। आगे देखिए जरा, माइनस लगा है, लगा दीजिए। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 एकन 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा 2 दूनी 4। अच्छा हर बराबर है तो क्या मुझे लासा लेना पड़ेगा, नो नहीं, तो क्या है ऊपर जुड़ रहे हैं तो जोड़ दो, घट रहे हो तो घटा दीजिए। आ जाइए वैज्ञानिक इधर, प्लस का 3 है, माइनस का 1, 3 में से 1 गया, कितना बचे 2, और बटे कितना है 4, सही है, 2 से काट दें, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, मेरा मान कितना आ गया वैज्ञानिक 1/2, यही मेरा आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गई बात, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसे रब कर दे रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, कब आया था वैज्ञानिक 2020 में। अब हम क्वेश्चन करेंगे 2025 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे आंसर नंबर 6 की, किसकी बात करेंगे आंसर नंबर 6 की। देखिए जरा वैज्ञानिक क्या दे रखा है, इसमें जो कुछ दे रखा है उस पर ही दिमाग लगाएंगे। देखो क्या दे रखा है, ये आपको दिया है तो इसका मान बता दो, ये दिया है तो इसका मान बता दीजिए। तो ठीक है, जो दे रखा है पहले, मतलब आपको कुछ देता अगर है परीक्षा में तो उसका आपको यूज करना पड़ेगा। कुछ भी एग्जाम में दिया है इसका मतलब है एग्जामिनर चाह रहा है उसका यूज करो और आंसर निकालो। उसका अगर यूज नहीं करोगे ना तो आंसर ही नहीं आएगा, तो इसका यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो जरा इधर, तो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 3 cot A बराबर कितना दे रखा है वैज्ञानिक 4, कितना दे रखा है 4। अगर हम इसमें cot A का मान निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा वैज्ञानिक बताओ, cot A का मान निकालना चाहें तो 3 गुणा में है, इधर उधर क्या हो जाएगा बटे में, क्या हो जाएगा बटे में, वेरी गुड। तो हमें cot A का मान मिल गया नहीं मिल गया। अब बताओ क्वेश्चन आसान हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल आसान हो गया गुरुजी। ठीक है, आ जाओ इधर। तो इसके लिए भी
हम हमेशा क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कहीं पर भी कोण ए बना लो आप, यहाँ ए बना लें, यहाँ बना लें बी, कोई दिक्कत नहीं। कोण के सामने एक भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब। ये और नीचे दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी वाली आधार, और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। वेरी गुड। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, कॉट। क्या दे रखा है, कॉट ए। कॉट ए होता क्या है वैज्ञानिक, बताओ। कॉट ए होता क्या है, कॉट ए होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। होता नहीं होता है, आधार बटे लंब। वेरी गुड। तो आधार कितना हो गया बताओ, कोण ए के लिए आधार क्या हो गया, ये हो गया नहीं हो गया, बताओ। आधार कितना है, 4। कितना है, 4। वेरी नाइस। और लंब कितना हो गया, लंब कितना है, 3। कितना है बताइए जरा, 3। वेरी नाइस। अच्छा, निकालना मुझे मान किसका है, कर्ण का। किसका, कर्ण का। क्योंकि कर्ण के मान, अच्छा मुझे बताओ कर्ण का मान निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो जरा इधर, आप में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें 10 हर जगह पे क्या है, दोनों जगह 10। अब 10 का मान होता क्या, लंब बटे आधार। इसका मतलब मुझे कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं। तो मैं कर्ण का मान निकालूंगा ही नहीं। चेक करेंगे पहले हमसे जो पूछा जा रहा है उसमें क्या जरूरत है या नहीं। तो हमें मुझे कर्ण की आवश्यकता नहीं है, तो हम बेवजह पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे क्या, नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, देखो जरा इधर देखिए वैज्ञानिक, इसका मान निकालते हैं। आओ इधर देखिए, क्या है, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। तो आ जाओ इधर, तो क्या दे रखा है, तो लगाओ क्या है, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए। क्लियर। मान रख दो इसमें 1 - 10 वैज्ञानिक बताओ, 10 ए का मान कितना है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 3। कितना है, 3। और आधार कितना है वैज्ञानिक, 4। ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर भी तो लगा है। 10 ए का मान आ गया, स्क्वायर भी तो लगाएंगे इसके ऊपर, बताओ। लगा दिया मैंने, ठीक। बटे में आ जाओ, 1 लगा है प्लस 10 ए का मान क्या होगा बताइए, 3/4। कितना होगा, 3/4। और स्क्वायर कर दिया मैंने। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए जरा इधर, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे देखिए जरा प्लीज इधर, 1 - अच्छा प्लीज देखिए, 3/4 का स्क्वायर है तो मतलब सभी का स्क्वायर होगा नहीं होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 3 = 9। और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 4 = 16। होगा नहीं होगा, अपॉन में 1 + 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 4 = 16। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपने नोट किया, ठीक है। आपने यहां तक नोट किया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर आइए, अच्छा आगे देख लो, इधर देख लो, इधर जगह तो है मेरे पास, यहाँ जगह है, इधर जगह उधार ले लें, ठीक है। आप इधर देखो, देखिए क्या है, ये जो है क्या है, 1 माइनस, अब देखो 16 की गुणा इसमें 1 में कर दें, बताओ। ये आपको आता नहीं आता है, 16 गुणा कितने करेंगे, 1 में, और माइनस में 9 बटे में 16। बात समझ में आई नहीं, बताओ जरा। 9/16 लिखा है, तो 16 गुणा कितने हुई है, 1 में। कितने होगी, 1 में। तो क्या 16 × 1 = 16 माइनस 9। बात समझ में आई नहीं आई, 16 × 1 = 16, ठीक है। 16 × 1 = 16। तो 1 माइनस कहां से आ जाएगा, ये हटाओ, फिर 1 कहां से आ जाएगा, हटाओ इसे, ठीक है। देखो जरा, 16 × 1 = 16, कितना लिखा जाएगा, 16, माइनस में 9, बटे में कितना आया बताओ, बटे में कितना आया, बोलो 16। कितना आया, 16 आया, नहीं आया बताओ। और बटे में और क्या है, इधर देखो जरा, इधर क्या चल रहा है, और 16 × 1 = 16, कितना आएगा, 16, और प्लस में 9, और बटे में क्या आएगा, 16, फिर से क्या आएगा, 16 आएगा, नहीं आएगा। अब वैज्ञानिक आपको पता है, अगर आपको ये बात पता नहीं, पता बताओ, A/B अपॉन में C/D होता है, मतलब भिन्न बटे अगर भिन्न है तो ऊपर वाली भिन्न कैसी रहेगी, बताओ। ऊपर वाली भिन्न कैसी रहेगी, बोलो। ऊपर वाली भिन्न ऐसे रहेगी, और नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके गुणा करके लिख देंगे, D/C, और गुणा में ऊपर गुणा, नीचे गुणा होती है। यही प्रक्रिया यहाँ भी कर देंगे। देखो जरा कैसे, ऐसे देखो जरा, ऐसे। 16 में से 9 गया, कितने बचे बताओ, 16 में से 9 गए, कितने बचे, बोलो, 5 बचेंगे। 16 में से 9 गए, 6 बचेंगे। दिमाग नहीं है, 16 में से कितने बचेंगे, 9 6 15 होते हैं, 9 7 16, 9 7, आपको जोर घटाना भी नहीं आ रहा है। 7 कितने बचेंगे, सही है, 7 बटे कितना आया, 16, कितना आया, 16। अब नीचे आ जाओ, नीचे वाली भिन्न ऊपर चली जाएगी, तो 16 ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ कितना बचेगा, 16 और 9 25, कितना आ जाएगा, 25 होगा नहीं, बताओ, हो जाएगा, समझ में आया। तो 16 कट गया, कितना होता है, 7/25, कितना आया, 7/25, यही मेरा एग्जैक्ट आंसर हो गया, किसका,
ये मेरा आंसर हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का कितना है 7/25। समझ में आया आपको नहीं आया? वेरी नाइस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे हटाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा भी गया है बोर्ड की परीक्षा में, और आगे भी देखिए आप। देखिए जरा इधर देखिए, tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी आपको दे रखा है और आपसे ये वाला मान पूछ लिया। कह रहा है अगर ये वाली चीज दे रखी है तो आप इसका मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन जब भी परीक्षा में आपको दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो कुछ आपको दिया है इसका मतलब ये हुआ है, जो कुछ दिया है उसका आपको क्या करना है, यूज। क्या करना है, यूज। इसका यूज करेंगे तभी इसका आप मान निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये भी दिया करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब वो कुछ जो दे रहा है इसका मतलब एग्जामिनर आपसे कहना चाह रहा है उस चीज का आप यूज करो, प्रयोग करो, और इसका प्रयोग करते हुए इसका मान आप हमें बताइए। बात को समझ गए हो? जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा ऐसे ही समझेंगे। ठीक ठीक, वेरी गुड। आगे आइए, देखो जरा क्या दे रखा है आपको दे रखा है tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी। तो लगाएंगे सॉल्यूशन, क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन, और हम जो डाटा दे रखा है उसको लिखेंगे। सिंपल सी बात, ये जब जितनी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी किसके लिए होते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए। वेरी नाइस। tan थीटा इक्वल टू क्या है वैज्ञानिक, ए बाई बी, ए बाई बी। ये आपको दे रखा है वैज्ञानिक, बताओ tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है वैज्ञानिक, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस चीज को हम क्या करेंगे, त्रिभुज में रख देंगे। बात यहां तक क्लियर हुई गुरुजी? बात समझ में आ गई। वेरी नाइस। आगे देखो इधर, ये ठीक। देखो तो हमने इसमें कोण मान लिया, कोई ये मान ले, ए मान ले, बताओ ये मान लिया, आपकी मर्जी चाहे जो मान लो, ए बी सी, लेकिन जो कोण मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, हमेशा क्या होगी, लंब। तो ये लंब हो गया, और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो लंब ये है, ऊपर लंब है, तो यहाँ लंब कितना है, ए, कितना है, ए, लंब बराबर ए। बताओ ये हो गया नहीं हो गया? वेरी नाइस। आधार कितना है, बी, बी, तो आधार हो गया बी। गुरुजी क्या मुझे कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी? कैसे? देखो इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, यहाँ क्या है, कॉट थीटा। साइन थीटा में होता क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब मुझे कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान हम पहले निकालने, बताओ ये मुझे पहले देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखिए बताना पड़ेगा क्या मुझे कर्ण की आवश्यकता है या नहीं। तो लगाएंगे वैज्ञानिक क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक वैज्ञानिक, पाइथा हम क्यों लगा रहे हैं, बताओ हम क्यों लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, बताइए। क्योंकि मुझे कर्ण की आवश्यकता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है बताओ वैज्ञानिक, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, कर्ण कितना है वैज्ञानिक, ए बी, क्या है, ए बी, कर्ण है ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, बीसी, कितना है वैज्ञानिक, बीसी, बीसी स्क्वायर प्लस आधार कितना है वैज्ञानिक, एसी, कितना है, एसी स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी वैज्ञानिक कितना है बताओ, बीसी ए स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर प्लस एसी कितना है, बी स्क्वायर, कितना है वैज्ञानिक, बी स्क्वायर। वेरी नाइस। हमें मान किसका निकालना है, कर्ण का। किसका निकालना है, कर्ण का। अभी ये मान किसका आया बताओ, अभी ये मान आया है ए बी स्क्वायर का। किसका आया है, ए बी स्क्वायर का, और मुझे मान निकालना किसका है, ए बी का। सिर्फ किसका निकालना है, सिर्फ ए बी का। तो ये घात 2 है, ये घात कितनी है, 2। उधर किस में चली जाएगी, अंडर रूट में। किस में चली जाएगी, अंडर रूट में, अंडर रूट में चली गई। ये इधर आ जाओ, ए अंडर रूट में चली गई। ठीक है, ए बी का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें बताओ कर्ण का मान मिल गया नहीं मिल गया, बताओ। कर्ण का मान मुझे मिल गया है। कर्ण का मान कितना मिला बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब मुझे के का मान मिल चुका है, के का मान मुझे मिल चुका है। कितना है वैज्ञानिक, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप लोग नोट कीजिए फटाक से। ठीक है, आपने नोट कर लिया, इधर आगे बढ़ाते हैं। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कुछ पूछा गया है वहीं पे आ जाइए। क्या पूछ लिया आपसे, आपसे पूछा है बी क्या है वैज्ञानिक, बी साइन थीटा। क्या पूछा है, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन में क्या है वैज्ञानिक, बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। वेरी नाइस। आगे बढ़ जाओ, बी का मान तो बी ही रहेगा। साइन थीटा का मान क्या होगा बताओ वैज्ञानिक, साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। वैज्ञानिक लंब क्या है, ए, क्या है, ए, और कर्ण क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर होगा नहीं होगा बताओ, लंब बटे कर्ण होगा नहीं होगा, लंब बटे कर्ण, वेरी नाइस। कास का मान कितना होगा बताओ, कास थीटा का जब निकालोगे आप मान आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बी, कितना है बी, कर्ण कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का भी मान मुझे मिल गया, कॉस का भी मिल गया, इन दोनों के मान कहां रख देंगे, यहां पर, एक साइन का यहां रख देंगे, कॉस का यहां, साइन का यहां, कॉस का यहां, सही है नहीं है, वेरी नाइस। तो साइन का मान बताओ कितना है, साइन थीटा का मान कितना है, ए बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, नाइस। आगे यहाँ ए है, कॉस थीटा का मान कितना होता है वैज्ञानिक, कॉस थीटा का मान कितना है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया मेरे मान ऊपर वाले, ठीक। अब नीचे वाले मान रख लो जरा, बी तो बी रहेगा, साइन थीटा का मान फिर वही रखोगे, सही बात है नहीं बताओ, ए बटे में अंडर रूट क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, वेरी नाइस। आगे क्या है, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा दो बीच में, ए तो ए ही रहेगा, ए ही रहेगा। कॉस थीटा का मान कितना है बी अपॉन क्या है, बी अपॉन क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, देखिए थोड़ा सा बस लिखना है इसमें और कुछ है नहीं, देखो जरा इधर ज्यादा कुछ नहीं है। देखो बी और ए की गुणा होगी तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा नहीं, मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ए बी हो गया, बटे में क्या है अंडर रूट, क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। इधर वाला हो गया ये वाला डाटा, इसमें आ जाओ, आगे क्या लगा है माइनस, लगा दो माइनस, ए बी हो जाएगा फिर से ए इंटू बी, ए बी क्या हो गया ए बी, और बटे में क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे में आ जाओ, बटे में क्या है फिर यही मान है ए बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला मान हो गया। अब ये वाला आ जाओ प्लस में, यहां भी ए बी होगा, क्या होगा वैज्ञानिक ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया काम। देखो इधर आ जाओ, देखिए यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, हर बराबर है क्या बच्चे बताओ जरा, हर बराबर हैं क्या, लासा लेना पड़ेगा मुझे, नहीं लासा लेना पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन आप एक बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, देखो जरा ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान प्लस में है, यही मान माइनस में है नहीं, बताओ ये मान प्लस में, ये वाला माइनस में है, तो प्लस और माइनस में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा नहीं बचेगा, बताओ। अब गुरुजी अगर ऊपर जीरो है, ऊपर क्या है जीरो, ऊपर मान जीरो है तो क्या होगा बताओ, तो मान आ जाएगा पूरा जीरो, क्या हो जाएगा, ये नीचे का मान कुछ भी रहे सब क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, तो मान मेरा कितना आएगा बताओ, मेरा मान कितना आएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। बात समझ में आई नहीं आई, आंसर क्या हो जाएगा मेरा जीरो। बात समझे नहीं समझे, आपको पता है जीरो बटे कुछ भी लिख दो, एक लिखो, दो लिखो, पांच लिखो, 10 लिखो, कुछ भी लिखो, दो लिखो, मान लिया कुछ भी लिखो तो क्या आएगा जीरो। अगर हम लिख दें एक बटे जीरो, ये कुछ भी करके जीरो, बटे में जीरो कर दोगे तो क्या हो जाता है अनंत, क्या हो जाता है अनंत, या जो हम निर्धारित ना कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बटे जीरो या कितने भी बटे जीरो कर दोगे तो उसे हम निर्धारित कर सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं नहीं, लेकिन जीरो बटे कुछ कर दोगे तो हमेशा जीरो होगा। इसलिए ऊपर बन रहा है क्या, ये प्लस का मान, ये माइनस का मान, तो क्या बन गया जीरो, क्या बन गया जीरो, तो इसलिए टोटल मान कितना आएगा जीरो। बात समझ में आई नहीं आई, वेरी नाइस। तो ठीक है, इतने क्वेश्चन किए हैं, अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं।